ने सयाहों का रास्ता भी रोक लिया। नारान और आजाद कश्मीर में सैकड़ों सयाह फंस गए। बटल नाला में तुगयानी से पुल बह गया। नारान का बालाकोट और मानसहरा से जमीनी राबता मुनक़ता रहा। शाहराह कागान के दोनों इतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सैलाबी रैले से होटलों को भी शदीद नुकसान। लैंडस्लाइडिंग के बायस कोहिस्तान का पुल भी टूट गया। शाहराह कराकरम, अच्छा नाला और बाबूसर रोड नारान के मकाम पर बंद। आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें। रत्ती गली नाले में तुगयानी, मकानात और गाड़ियां बह गईं। सड़क तबाह। रत्ती गली झील पर सैकड़ों सयाह फंस गए। अपर चित्राल में शदीद बारिशों से ग्लेशियर फट गया। दरिया में तुगयानी, वादी लीपा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नाले भी भर गए। मरी में भी मूसलाधार बारिश। शाहराह कराकरम पर सफर से गुरेज करने की हिदायत। बालाकोट से सयाहों को नारान जाने से भी रोक दिया गया। बलूचिस्तान में बारिशों का एक और स्पेल तबाही ले आया। कोयटा, पशीन, खानोजई समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। यारो कॉजवे, गिराई नाला में पानी आने से कोयटा से भी शाहराह ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। बोलांग कौमी शाहराह बंद। यारो कॉजवे पर सैलाबी रैला। गजा बंद में सैलाबी रैला गाड़ी बहा ले गया। खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। जिला दुखी की तहसील लूनी में सैलाबी रैला घरों में दाखिल। तहसील लहड़ी में 1 दर्जन से जायद देहातों का जमीनी राबता ताहाल मुनक़ता। जिला चागी में सैलाबी रैलों के बायस मुतासर होने वाले पाकिरान रेलवे ट्रैक को 11 रोज बाद बहाल कर दिया गया। सूबे में हालिया बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 200 से तजावुज कर गई। 19,000 मकानात मुतासिर। पेट्रोल महंगा करने पर नून लीग में फूट। इत्तेहादियों को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल फैसले पर डट गए। पेट्रोल महंगा करने को दुरुस्त करार दे दिया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा वो पेट्रोल महंगा करने के हुकूमती फैसले के पीछे खड़े हैं। ये कहा नहीं था कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा। ये बताया था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं बढ़ेगा। आवाम को थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मरियम नवाज की हुकूमती फैसले की शदीद मुखालफत। कहा वो अवाम के साथ खड़ी हैं। इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी फैसले की सख्त मुखालफत की। नवाज शरीफ मीटिंग तक छोड़कर चले गए। आसिफ जरदारी ने कहा ऐसे फैसलों पर मुशावरत जरूरी है। रिलीफ देने आए हैं, यही अव्वलीन तरजीह है। जल्द वजीर आजम से मुलाकात होगी। MKM का वजीर आजम से कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा। मरियम नवाज ने जिस मीटिंग का जिक्र किया वो पार्टी मीटिंग थी, सरकारी नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की वजाहत। कहा मियाँ साहब की बात तस्लीम करता हूँ, अवाम पर बोझ पड़ा। हुकूमत ने जो फैसला किया वो शहबाज शरीफ के दस्तखत से हुआ। एतराफ़ किया ताजिरों पर फिक्स टैक्स लगाना उनकी गलती थी। अगर 27 अरब टैक्स इकट्ठा ना कर सका तो नौकरी छोड़ दूंगा। आप देखिए इन्होंने जो 4 महीने में हाशर कर दिया है पाकिस्तान का, वो तो 3.5 साल में नहीं हुआ। अब इनके हाल देखें। आज जो फिर पेट्रोल बम आ गया है, IMF के पैसे आ भी जाएं तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी जिस तरीके से आप जा रहे हैं। 1.5 माह से तकरीबन तेल की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडी में कम है। इसके बावजूद ये रिलीफ अवाम को पास नहीं कर पा रहे। हुकूमत ना अहल है जिसकी वजह से तेल आपका सस्ता नहीं हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल पर नवाज शरीफ की नाराजगी को नूरा कुश्ती करार दे दिया। श्री मजारी बरस पड़ी। कहा एक तरफ पेट्रोल बम, दूसरी तरफ मरियम नवाज कहती हैं वो नहीं मानती। नवाज शरीफ वापस आएं, अपने भाई को हटाएं। किसने रोका है? फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत की तरफ से पेट्रोल महंगा करना कोई अनहोनी बात नहीं। ये हुकूमत अवाम को जवाब दे ही नहीं। इनसे अवामी मफाद की तवक्को रखना ही खाम ख्याली है। हकीकी आज़ादी होगी तो अवामी मफाद में फैसले होंगे। हमाद अजहर बोले पूरी दुनिया में तेल सस्ता और यहाँ महंगा कर दिया गया। आज मुल्क में शराह सूद तारीखी सतह पर है। बदलते वक्त के साथ इस्टेब्लिशमेंट में तब्दीली आ रही है। मुल्क में महंगाई का एक और सैलाब आने वाला है। अवाम को हुकूमत रिलीफ देने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन में पार्टी की क़यादत करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा अपनी सियासत दाव पर लगाकर मुल्क की मुफाद में सख्त तरीन फैसले किए। बोझ अवाम पर पड़ा। मुश्किल वक्त गुजर चुका। IMF से माली मुआहदे की तजदीद मुल्की मईशत और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। मुल्क इमरानी फितने, फसाद और सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे।
शहजाद अकबर समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। 22 लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। वजारत दाखिला की सिफारिश पर साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर समेत 10 अफराद के नाम ECL पर डाले गए। काबीना ने 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। फैसला किया काबीना की मंजूरी के बगैर अद्वियात की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। वफाकी काबीना के इजलास में मौसमियाती तब्दीली के असरात पर तफसीली ब्रीफिंग। मामले पर कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने दियत की हद तकरीबन 43 लाख रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना की पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर ब्रीफिंग। काबीना का इजहार इत्मीनान। शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है और मैंने देखा है कि वो सिक्योर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी इसके बाद उनसे मुलाकात करूँगा और उनको मैं बताऊँगा जो एक्चुअल सिचुएशन है। बिल्कुल इसको अब रूल आउट कर दें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि शहबाज गिल नहीं, 50,000 कैदियों में किसी पे अगर तशद्दुद होगा तो मैं बिल्कुल उस ऑफिसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। अपनों ने ही इमरान खान के बयान को गलत करार दे दिया। वज़ीर दाखिला पंजाब की शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुतालिक इमरान खान के बयान की तरदीद। हाशिम डोगर ने कहा शहबाज गिल अडियाला जेल में खैरियत से हैं, किसी की मजाल नहीं उनको उंगली भी लगाए। शहबाज गिल को जेल में बरहना करके तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इमरान खान से मुलाकात करके बताऊंगा असल हालात क्या हैं। शहबाज गिल जब रिहा होंगे उनसे खुद पूछ लीजिएगा क्या मैंने गलत बयानी की। जिम्मेदार शख्स हूँ, इमरान खान को तसल्ली दिलाना मेरा काम है। मीडिया से गुफ्तगू के बाद हाशिम डोगर ने ट्वीट भी दाग दिया, अपने ही बयान को झुटला दिया। कहा उनके इल्म में आया है जेल की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। सूबाई वज़ीर दाखिला के नोटिस के बाद DIG और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को ओहदे से हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी के लिए कमर कस ली। सितंबर या अक्टूबर में वापसी का इम्कान। नून लीग की चारों सूबों की क़यादत को तैयारियां करने की हिदायत। लाहौर के बजाय किसी और शहर लैंड करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए कराची, कोयटा, पेशावर या इस्लामाबाद आ सकते हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने कराची या इस्लामाबाद उतरने का मशवरा दिया। नवाज शरीफ की वापसी से पहले कानूनी मामलात के लिए माहिरीन से राय मांगी जाएगी। वापसी का हतमी फैसला नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद करेंगे। हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया मुहिम में मुलव्वस किरदारों की गिरफ्तारियों का फैसला। घिनौनी मुहिम चलाने वालों के सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सिंध में बादलों की फिर से धुआंधार इनिंग्स। कराची में काली घटाओं का राज। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हैदराबाद, मिट्टी, सांघड़, जामशोरो, कोटरी समेत मुख्तलिफ शहरों में जल थल लेक। नशेबी इलाके डूब गए। हैदराबाद का सीवरेज सिस्टम फेल। मूसलाधार बारिश। हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। भारत ने दरिया रावी में पानी छोड़ दिया। जसरा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। शाहदरा, लाहौर और हेड बलोकी में भी पानी का लेवल बढ़ गया। सैलाब का खदशा। उधर नाला डेक बिफर गया। सैलाबी पानी से पसरूर समेत कई देहातों में तबाही। सड़कें और फसलें डूब गई। पानी घरों में भी दाखिल। राजनपुर में भी बस्ती निजामाबाद का हिफाजती बंद टूट गया। लोगों की नकल मकानी जारी। NA 237 और 246 कराची से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात पर फैसला सुना दिया। PTI के कारकुनों का जश्न, मिठाइयां तकसीम की। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान ने कराची में कागजात क्या जमा कराए, पीपल्स पार्टी की काम पे टांग गई, भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। पंजाब असम्बली ने निजी कर्ज पर सूद की पाबंदी का बिल मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा दीनी तालीम देकर नई नस्ल को बेराह रवी से बचाया जा सकता है। दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चे नाकाबिले तस्ख़ीर नस्ल होंगे। सबसे पहले मैट्रिक और अब BA तक तालीम मुफ्त कर रहे हैं। किताबें भी देंगे। सूद के कारोबार पर पाबंदी का क्रेडिट पूरे ऐवान और ख़ास तौर पर कायद इमरान खान को जाता है।